अरे भाई, दिसंबर का टाइम आते ही एक चीज तो सबको दिखाई देने लगती है। क्रिसमस, लाइटनिंग और वो सेल जो हर जगह सबको इन्फेक्ट कर देती है मार्केट में। पर क्या आपको पता है ये सब हमारे लिए एक फन और एक्साइटमेंट का एक सोर्स नहीं है। ये एक इंडिया में बहुत ही बड़ा बिजनेस बन चुका है, चाहे वो क्रिसमस है, हैलोवीन पार्टी है या वैलेंटाइंस डे है। दोस्तों, पहले क्रिसमस एक सिर्फ वेस्टर्न फेस्टिवल समझा जाता था, लेकिन आज इंडिया में ये सिर्फ एक वेस्टर्न फेस्टिवल नहीं बल्कि एक जैसे दिवाली जैसे होली बनाते हैं वैसे ही उसी की तरह क्रिसमस ईव या हैलोवीन पार्टी या वैलेंटाइंस डे लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इन त्योहारों की वजह से ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। और ना ही सिर्फ खाली क्रिसमस, काफी वेस्टर्न जो फेस्टिवल्स हैं उन्होंने अब इंडिया में एक अपना अच्छा फुटहोल्ड बना लिया है। हेलोविन पार्टी देख लो, आप वैलेंटाइन डे देख लो, ब्लैक फ्राइडे सेल देख लो, ये अब इंडिया में धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से लेकर अगर अगर आप रिसेंट के ईयर्स देखोगे तो ये त्योहार जो है काफी रिसेंट ईयर से ये इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहे हैं और हर कोई इन्हें सेलिब्रेट कर रहा है। चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो छोटी कंपनीज है या स्मॉल बिजनेसेस हैं, हर कोई इन त्योहारों को किसी ना किसी वे में सेलिब्रेट कर रहा है। आपने देखा होगा कि हेलोविन पर भी लोग कैसे फैंसी ड्रेस पहनते हैं, कैसे कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और ब्रांड्स भी किस तरह स्पूकी वे में अपने ब्रांड्स की प्रमोशन करता है। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन एंड जो आजकल के हमारे जेंजी हैं उनके बीच में ये काफी एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। हेलोविन पार्टी हो गया आपका, वैलेंटाइन डे हो गया आपका, या फिर क्रिसमस ईव हो गया आपका। अब इंडिया में जो मार्केटिंग का गेम है वो एकदम एंटायरली डिफरेंट लेवल पे जा चुका है और वो पूरा ही अब बदल चुका है। जो अब ब्रांड्स भी हैं वो भी अपने कैंपेन्स को हॉलिडे स्पिरिट के साथ ही कस्टमाइज करते हैं। अगर क्रिसमस आ रही है तो वो क्रिसमस के अकॉर्डिंग ही अपने कैंपेन को स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर काम करके ही, ताकि उनका और रेवेन्यू बढ़े और वो वहां से और सेल्स जनरेट करें, और ताकि उनके जितने भी कस्टमर हैं एक उनको अच्छी वाइब्स आए और उनके जो उनके कस्टमर हैं वो बार बार रिपीट हों और एक यादगार उनका एक्सपीरियंस बना रहे कस्टमर का, और वो हमेशा वेट करे कि यार इस ब्रांड की इस फेस्टिवल पे सेल चलती है या ब्लैक फ्राइडे सेल चलती है, हमें यहाँ से परचेज करना है। तो जो मार्केटिंग अवेयरनेस है ना इन त्योहारों के थ्रू, काफी ब्रांड्स ने मार्केटिंग अवेयरनेस, आप देखेंगे मार्केटिंग एड्स, क्या अच्छी अच्छी एड्स चलाई हैं। आप अगर देखते होंगे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ज़लोन हो गया, कैसी कैसी अच्छी अच्छी एड्स चला के वो लोग अपने कस्टमर्स को रिटेन कर रहे हैं और दोबारा, ताकि वो कस्टमर आए और उनसे आके दोबारा परचेज करें। तो जैसे अब आप क्रिसमस की बात कर लो, जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो गिफ्ट गिविंग का कल्चर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले आपने देखा होगा कोई इतना क्रिसमस पे गिफ्ट वगैरह नहीं देता था, बट आजकल फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गई, या इवन कॉर्पोरेट्स में भी, ऑफिस में आपने देखा होगा सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। तो ये एक धीरे धीरे इंडिया में जो ट्रेंड है ना वो बदल रहा है, और जो आने वाली जनरेशन है डेफिनेटली इट्स जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के साथ स्मॉल बिजनेसेस हो गए या फिर बड़े ब्रांड्स हो गए, वो डेफिनेटली एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है फेस्टिवल्स। डिस्काउंट्स और ऑफर का जादू चलता है और हम लोग खुशी खुशी शॉपिंग करते हैं। आप वैलेंटाइन डे का एग्जांपल ले लो, पहले एक छोटा सा इवेंट होता था, बट आज की डेट में ये एक पूरा एक मार्केटिंग इवेंट बन गया है। हम हर एक लोग इसको फुल फ्लैश वे में सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो छोटे रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो कैफेज हैं, हर एक उस तरह से डेकोरेशन करते हैं वैलेंटाइन से रिलेटेड। कोई रेड डेकोरेशन, किसी तरह का अलग अलग डेकोरेशन करते हैं। तो आज की डेट में ये भी एक फुल फ्लैश बिजनेस बन चुका है, ना कि एक खाली एक छोटा सा फेस्टिवल बन के रह गया है या छोटा सा एक इवेंट बन के रह गया है। ब्लैक फ्राइडे सेल भी एक इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है आज की डेट में। और जो ब्रांड्स के लिए है वो ना सिर्फ एक सेल का दिन है बल्कि एक उनके लिए एक इवेंट डे बन गया है, जो ब्रांड्स को भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम सामान प्रोवाइड करवाते हैं और उनके लिए भी अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं, उनका भी फायदा होता है जब ब्रांड सेल लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांड्स का ही फायदा होता है, बल्कि कस्टमर को भी काफी इन सेल्स के थ्रू काफी उनको अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर मिलते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा परचेज करते हैं। और अब तो सिर्फ लोग खाली फेस्टिवल का नहीं, अब लोग फेस्टिवल से ज्यादा लोग इस सेल का इंतजार करते हैं, ताकि वो अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकें ड्यूरिंग द सेल सीजन। जब भी ब्रांड्स अपनी सेल्स लगाते हैं क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे, और जो उनकी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो उस सेल के दौरान आपसे परचेज कर सकें। ये सारे वेस्टर्न फेस्टिवल्स जो हैं ये ना सिर्फ हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए हैं, बल्कि ये जो फेस्टिवल है ये मार्केटिंग वर्ल्ड को भी एक बहुत न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हर फेस्टिवल एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है। बस समझने वाले का जरिया होना चाहिए कि उसको किस तरह से अपने ब्रांड का मार्केटिंग प्रमोशन करना है या उसको किस तरह कैंपेन करना है। ना सिर्फ उन्होंने हमारे जीने का तरीका बदला है, बल्कि मार्केटिंग और सेल्स का एक पूरा जरिया और एक जो पूरा नजरिया है वो ही चेंज कर दिया है। आज की डेट में कोई भी फेस्टिवल है वो मार्केटिंग की दुनिया में किंग है।